एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज तो हर सीरियल की हर एपिसोड एकदम धमाकेदार थी। अनुपमा ले लो, ये रिश्ता ले लो, या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का एपिसोड। हर एपिसोड में बड़ा बड़ा ट्विस्ट था। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए मुझे लगता है कि तो कई बार आप इतने अच्छे कार्य आपके दोस्त ऐसे कर रहे हैं, आप या इंसान इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आपको विश्वास हो ही जाता है, क्योंकि हम अपने मन से देखते हैं ना। चाहे आप बेटी या माँ हो, जो भी आपको वार्निंग देते हैं या आपको एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कि अपनी बेटी या माँ को या कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनके बारे में ऐसा बोलेंगे फिर विश्वास नहीं करेंगे। यही उनका है, यही उनका अच्छाई है, उस अच्छाई को फायदा उठाते हैं। अनुज हमेशा कहता था, तो जिस तरह तुम बुराई में भी अच्छाई देखती हो और किसी को अच्छे में भी वो बुराई नजर आता है, अनुज देखते हैं। क्योंकि उसने बताया था, एक सीन आया था कोई ऐसा कुछ फ्यू इयर्स में, उसमें बीच में नए नए शादी के बाद वो किंजल अपने वो घर पर हंसते, तो उसको देखभाल करना चाहती है एक माँ के हिस्से से। तो किसी और के लिए इनको क्यों मैं छोड़ दूँ, ऐसे वो सोचते हैं। तो यही हुआ था उनको। सब आने वो किंजल तो देखना चाहिए था, और बरखा उनके बरखा भाभी तो वो देखे नहीं। दोनों क्लाइंट देखे, दोनों की गलती थी, पर एक एक्सीडेंट था, अनजाने में हुई थी, पर दोनों का गलती कहाँ यार। इसमें अनु की क्या गलती थी, इसलिए उसे क्यों सॉरी सॉरी बोलना था। वो ही सीन मुझे कई बार अभी, क्योंकि उनका नेचर है, उनकी फितरत है। जितना समझदार इंसान है ना, उतना ही वो भोली, मतलब वो अपने मन की दुखती है। लेकिन अगर उनको पता चला, उनका फायदा उठाया है, उनका वो अच्छाई का फायदा उनका जैसे अनजाने में उनकी गलती हुई, तब वो जैसे वो प्रोमो में आया था ना, जैसे राही भी बोल रही है कि ऐसा मत करो, मत, हम तुझसे विश्वास करते हो फिर फंस जाते हो, ऐसे मत करना। वो हमेशा होते हैं, इसलिए उनके बेटी बोल सकते हैं, बट उनके बेटे और बेटे उनको देखना, उनको साथ देना चाहिए। अगर विश्वास, ऐसा नहीं कि वो विश्वास नहीं करेंगे। अगर प्रेम के खिलाफ ही, वो प्रेम के साथ दिया था, वो सही था, तो वाकई अच्छा निकला। इसलिए अगर बुरा निकला तो क्या करोगे, तब ये कहोगे कि आप विश्वास करते हो फिर चले जाते हो। उनको फितरत है, लेकिन वो उसमें निकालेगी, जब निकल आएगी ना, सबको धो के रखेगी। और क्या पता अरुण इस सच्चाई में वो सच में सुधर जाएगा, और हो सकता है कि उसकी माँ की प्लान धज्जियां उड़ जाए। ऐसा होना चाहिए, यू टर्न होना चाहिए। भारतीय फायदा उठाएंगे, पर आपने सही कहा, शायद वसुंधरा पर आएगा। उसका फितर फिर से वो भर के अनु पर, उसमें अनजाने में या जाने में उसमें है। अक्सर उसका फ्रेंड दोस्त की सरकार था, उसने कहा तो इसमें क्या है, अच्छा ही तो अच्छा डिसेंट फैशन शो था, अच्छा था, पर उसमें एक गलती निकालना है, अगर गलत हो या ना हो। कौन सी मतलब इज्जत की बात कर रहे हैं। उसके बेटे ने जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, और उस रजनी को उड़ा दिया था उस वसुंधरा जी ने। अभी मुझे क्या पता, मुझे इन दोनों को दो एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स हो सकता है, ऐसे सुनने में आया, हो भी सकता है, क्योंकि अनुपमा को बर्बाद करना है। वो ये लोग भूल रहे हैं कि दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं ना, खुद के लिए भी गड्ढे खोद रहे हैं। अगर वो प्लान बैकफायर होगा ना, उनका 50% कुछ नहीं मिलेगा, उनको वो उसको सीट भी नहीं मिलेगी,
मुझे कहीं ना कहीं अनुपमा को सीट मिल जाएगा और वो जीतेगी। लिखवा लो, यही होगा। अभी देखते हैं कैसे बनत पड़ती है, पहले से क्या साइन होगा, उसके बाद में फंसेगी, फिर उसके बाद बस कोई न साथ दे तो ना दे, पर राही और प्रेम साथ तो साथ देंगे। लेकिन देखते हैं कैसे वो निकल पाएगी, या पहले से पता चलेगा। कान्हा जी है तो उस पर विश्वास करूंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के अनुपमा शो में हमने देखा कि कैसे रजनी अपने बेटे को उसको मारा थप्पड़, तो उसको ये कर रही है, उसको समझा रही है, बता रही है कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की और सब, और ये भी कहा कि हमें पैसा चाहिए, और उस पर अनुपमा के माध्यम से ही हम अनुपमा के कंधे पे बंदूक रख के ही हम मैंने गोली चला सकते हैं। यानी कि इसका मतलब पूर्वी चाल को हटा सकते हैं, वहाँ पे टावर बना सकते हैं, क्योंकि 50% हमें प्रॉफिट होगा। पूरी तरह से अपने बेटे को कन्विंस करके उसने अपने बेटे को समझा दिया। आज यहाँ ये एक तो बात समझ में आ गई कि लालची है, इसको दोस्त नहीं, इसको लालच चाहिए, पैसे की लालची है। पर पराग के साथ क्या, पराग से क्या चाहती है अभी? पराग उसका पहला प्यार है, वो सब समझ में आता है। पर जब वो एक हाईलाइट होता है एक सीन, तब मुझे लगा पराग से क्या चाहती है, बदला। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बदला चाहती है तो वो अनुपमा से चाल क्यों तोड़वा रही है, पैसा चाहती है वो भी क्लियर है। अब दोनों नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद वो पराग को भी एक समय में बेवकूफ़ बना देगी, ऐसा वो मुझे लग रहा है। यानी बेवकूफ़ बना के उसका भी हथियार लेगी और उसको ठेका दिखाएगी, यानी बदला, ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि लालची तो यहाँ वो दिखी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि अनुपमा से कैसे वो आती है, मनाती है उसे कि मेरे बेटे को रख लो। उसने भी बहुत नाटक किया, और फिर बाद में हमने देखा कि भारती भी कहीं ना कहीं खुश है, यानी वो चिढ़ा रही है, जो भी है। अब यहाँ पे सरिता ताई को तो उससे भी वो भी खुश हो गए भाई, इजीली अभी सब लोग इतने अच्छे से तैयार हो गए कि वरुण को यहाँ रखने के लिए। अब वरुण यहाँ रहेगा, कुछ सीखेगा, कुछ नाटक करेगा। अब वो वरुण का फक्त 1% मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ वरुण का हार्ट फॉर ये ना हो जाए, परिवर्तन ना हो जाए, उसका दिल ना बदल जाए। क्योंकि वह नाटक करने आया है, नाटक करेगा, पर जब प्यार में पड़ेगा या फिर जब अनुपमा की सच्चाई देखेगा तो शायद काम करते करते उसको इस बात का एहसास होने लगेगा, जो हमें लास्ट मोमेंट में समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज रजनी ने भी कहा था कि नाटक करते करते तू भी यही समझने लगेगा कि तू सच में सुधर गया। इसलिए मुझे 1% उस बात को लेके लगा, कल भी लग रहा था, पर आज तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं 1% से थोड़ा आगे भी बढ़ सकती हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि वरुण चेंज हो जाएगा। यहाँ दूसरी बात है कि अब यहाँ पे कोठारियों के घर ये दोनों पहुँचे तो इनकी क्लास लग रही है। अब यहाँ अपनी तरह से बता रहे कि राही की कोई गलती नहीं, पर राही को भी घसीटा जा रहा है। पर यहाँ मुझे लगता है कि आज हाँ वो स्ट्रांगली बोला प्रेम कि मुझे जो करना मैं करूँगा, मेरा फैशन है और राही की गलती नहीं है, उसने जो भी कहा। पर मुझे लगता है जब ये कचर 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 कैंची की तरह माही की जुबान चल रही थी, तो प्रेम बड़ा है इस घर में, घर का बेटा है, माही से बड़ा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है यहाँ गौतम भी कोई होता नहीं है इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने वाला। अगर वो बोल देता ना एक बार में कि माही इसके बाद मेरे और राही के मैटर में एक शब्द भी बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है या कोई हक नहीं है, तो मज़ा आ जाता यार। इसका मुंह तो कोई बंद करो, पता नहीं कैसी की तरह चलते रहती है। पर बाद में उन्होंने कहा कि बुरा लगा दोनों को कि हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर राही ने कहा कि किसी मैंने मोटी बात समझना नहीं चाहती, या फिर वो मुझे तो बुरा लगता है वो देख के, थोड़ा सा इमोशनल था सीन। पर ठीक है, अब राही ने भी तो ऐसे बहुत दिल तोड़े, तो कुछ तो झेलना पड़ेगा राही, ठीक है, ये मैटर नहीं है। पर यहाँ जो उसने बाहर आने के बाद जो कहा कि करोड़ों का नहीं अरबों का फ़ायदा होगा इस टावर से, इस जगह से, इसे तो तुझे नाटक करना पड़ेगा, तुझे सीखना पड़ेगा। आज भी मेरा वही सवाल है कि क्या अनुपमा सुन लिया पूरी बात? तो यहाँ मुझे अभी भी ये लग रहा है कि क्या अनुपमा ने सुना है जो वो वरुण अपने रजनी वरुण से कह रही है। अब जो रिकेप देखा, रिकेप में तो कल भी देखा था, कल भी दिखा रहे थे रिकेप, तो रिकेप में वो दोस्ती की वो मांगेगी अपने की वो उपकारों के बदले में। तो क्या अनुपमा बात में आ जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे।
पर अब यही समझना है कि जैसे आज रिकेप देख के तो मन में एक सवाल हुआ कि अब अनुपमा क्या करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। रजनी का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है कि वो पूरी तरह से नेगेटिव है, और उधर पराग जो है राही और उस पे प्रेम पे बिगड़ रहा है। और वसुंधरा का क्या कहना है, क्या कह रही है कि जो है हमें इससे शादी करनी पड़ी, नहीं तो हम, जो भी मतलब उसका डायलॉग था, कितना गंदा बोलती है, कितना गंदा बोलती है सच में। और ये राही तो एक बार को हैरान रह गई कि ये मोटिवा बोल क्या रही है। वैसे इसको तो अब मोटिवा कहना ही मोटिवा को गाली देना जैसा है। इससे शायद उसको वसुंधरा को उठा रही या कुछ और इसके लिए उपाधि ढूंढनी पड़ेगी हमें। और इधर उसने रजनी ने उसको कहा है कि जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाओ। और अभी तो वो वरुण हाँ में मिलाया जा रहा है। और ये अगले दिन उसको पास आई है, अनुपमा के पास, और वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा वरुण सुधर जाए, और ये सुधरेगा भी। क्योंकि अभी तक तो वो जो है उसने सिर्फ अपनी करप्ट माँ को देखा है, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मदर। उसकी ज़िंदगी में अगर और भी अगर कोई लड़की आई होगी, तो वो भी पैसों के पीछे आई होगी, कि भई जिसको जो है नेम फेम चाहिए होता है। उसने ऐसे ही लोगों को देखा होगा। कोई सेल्फलेस भी हो सकता है, कोई सच्चा ईमानदार भी हो सकता है। ये अब वरुण को पता चलेगा, और इसका ये जो रजनी का जो ये दाँव है, ये उल्टा पड़ जाएगा। और आज ये पराग उसको फ़ोन करने की कोशिश में है। वो फ़ोन किया भी है, और लेकिन तब तक उसने फ़ोन काट दिया है। अभी इसको रजनी को ये पता नहीं है कि प्रेम जो है उसका पराग कोठारी का बेटा है। जिस दिन ये रहस्य या राज़ खुल गया, उस दिन इसके कुछ और ही ये अपना करेगी। इससे पराग से बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ फिर अपना नई दूसरी रणनीति भी बना सकती है। और जो है उससे कैसे नाटक करवा रही है। पर जो है ये इसका बदलाव जो है वरुण का बदलाव, ये आखिर में सच्चा होगा, पक्की तौर पे सच्चा होगा। और ये जो है इसको तो जो है ये पूर्वी छाया चौल चाहिए ही चाहिए। और वो कह रही है कि मुझे इसमें अरबों का फ़ायदा है, ये है। क्योंकि अभी तक तो वरुण ने लग्ज़री लाइफ़ देखी है। अपनी माँ की जो जिस चीज़ पे उसने हाथ रखा, उस पे उसको वो चीज़ मिली है। अब ये असली देखेगा। उधर ख्याति उससे कह रही है कि आप उससे बात कर लो, मेरी तरफ से भी। अभी तक तो ख्याति को कुछ पता ही नहीं है। बेचारी जो है उसमें भरोसे में ना मारी जाए, क्योंकि इसका पराग का दिल अपने बस में तो है नहीं। उसको बार-बार वही रजनी का याद आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बेटी जो है ज़रूर सुधरी हुई अच्छी होगी, तभी तो नहीं बनती। अगर इसकी तरह करप्ट होती तो अपनी माँ के साथ होती, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती। पर माही तो ख़ैर अभी हवा में बहुत उड़ रही है ना। लेकिन ऐसे ये मुँह की खाएगी और औंधे मुँह गिरेगी ज़मीन पर, कि ये फिर कभी उठ नहीं पाएगी। और उस टाइम पर इसको, अनुपमा को, माही को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए कि भैया जब तू अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर इसके खिलाफ बोल रही थी, तो फिर अब जो है तू वहीं रह। पर है ना कि अनुपमा का दिल इतना बड़ा है कि वो माफ़ कर देगी, पर करना नहीं चाहिए। एक बार को तो उसको थोड़ा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अनुपमा की तरफ से भी, जब उसको ये पता चले कि
कि मैंने अपनी जिसने मेरे को कलेजे से लगा के पाला, मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके साथ मैंने इतना बुरा बर्ताव किया था, तो एक टाइम पर वो भी मेरा साथ ज़रूर छोड़ देगी। होना तो यही चाहिए, बाकी आगे क्या स्टोरी होती है, कैसे होती है, वो पता नहीं। उधर भारती ई ई थोड़ी अभी मुझे असमंजस में दिखी। हालाँकि वो पसंद कर रही है, लेकिन जो है वो अभी अनश्योर है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और जस्सी उसे छेड़े जा रही है। और जब प्रीकेप हमें दिखाया गया है कि वो उससे कि मैं मेरे को अपना वो दे दे या इस पे साइन कर दे, जो भी है उसका। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुचि जी आपने कि रजनी के प्लान की धज्जियां उड़ाएगी अनुपमा। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अनुपमा जब अपने सच पे आती है, जब उसको एक्चुअली सच पता चलता है कि क्या है इसके पीछे, क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि अनुपमा का नेचर ऐसा है कि उसके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो उसके मन में दूसरे के लिए अच्छा ही आता है, बुरा नहीं आता है कि ये किसी मंशा से कर रहा है, किसी वजह से कर रहा है। वो हमेशा अपने मन से देखती है चीजों को। मगर जब सच बिल्कुल ही सामने आ जाएगा, फिर अनुपमा भी कैसे छोड़ेगी रजनी को। तो बिल्कुल धज्जियां उड़ेंगी, और धज्जियां उड़ाने वाला ये वरुण ही होगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका। तो वर्षा, आपका रिव्यू भी अच्छा था, और आपका कहना सही है कि पराग से क्या चाहती है ये रजनी। जी हाँ, बिल्कुल बदला चाहती है। क्या चाहती है, सवाल तो सही है, मगर जहां तक मुझे लगता है कि है तो बदला ही, मगर बदला ये उसी तरीके से लेगी जैसे पराग ने इसको छोड़ा था। पहले पराग को अपने प्यार में फंसाएगी, इसका घर उजाड़ेगी, यानी ख्याति और पराग में दूरियां लाएगी। इस तरह की इसकी नौटंकी लग रही है आगे की मुझे। बाकी देखते हैं। बढ़िया रिव्यू। तो सुजाता जी, आपका भी कहना सही है। आपने कहा है कि वरुण दिखाएगा अब इसको मजा, क्योंकि वरुण को, जिसको असली माँ का पता ही नहीं था, उसने एक करप्ट माँ ही देखी है, उसको असली माँ दिखेगी अनुपमा में कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर जाती है। क्योंकि ये सब उसको दिखेगा जब वहां पे भारती के लिए, जस्सी के लिए, अपनी बेटियों के लिए, सबके लिए अनुपमा किस तरह से स्ट्रगल करती है। तो वरुण की आंखें खुलेंगी, उसको माँ का असली रूप दिखाई देगा, तो तब पलटेगा वरुण। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं सुचि रवि। रिश्ता क्या कहलाता है के लिए मुझे क्या ना अभिमान ही कंसर्न लग रहे हैं क्यारा के लिए। जस्ट कंसिस्टेंटली तान्या बच्चे के लिए समझती हूँ, मैं उनके साथ समझती हूँ। काजल सही बोली थी, लेकिन ये चाची साहब, मुझे आई एम रियली डिसअपॉइंटिंग। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा कि अभिरा के ऊपर इतना, जो हमेशा साथ दिया था। हाँ, चाची साहब से नहीं साथ दिया था ज़्यादा, और दादी साहब को क्या हो गया? अपनी डिसीजन लेना था, फिर अभिरा पे आ रही है क्यारा। मुझे कहना कि ना वो तंग आ चुकी कि अभिमान पर गुस्सा निकालना, बदसलूकी करना, और उसने गलती की, मैं नहीं कही थी। समझती हूँ उनका गुस्सा, लेकिन क्या होना है ना, गुस्सा दिखना ये सही, ये गलत बात है। यहाँ पर उसके स्पेस दे दो। एक्सेप्ट करना समझती हूँ इतना आसान नहीं रहता, लेकिन अभी से बात करो क्या हो, क्योंकि उसके फैमिली पर विश्वास नहीं हो रहा। ओके, दूसरी बात, उसको विश्वास नहीं हो रहा अबीर के वाकई बदल चुका है या प्यार हुआ है फिर से। तो कुछ बातें उसको पसंद आई, लेकिन फैमिली भी एक्सेप्ट करना, हम उसको खुशी से रहना, ये बीच में फंस रही है। तो इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, मुझे अनुभव नहीं की, तो मैं नहीं कह सकती वो सही हो गलत हो। लेकिन अभिमान जिस तरह समझदारी दिखाए ना, वाकई काबिल की तारीफ है। हमेशा एक क्या होता है ना, आपको कई बार ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है,
अगर विन विन सिचुएशन के ये हमारे लिए भी परिवार के लिए भी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए कि हम परिवार के बिना नहीं रह पाते। और परिवार और चाची साहब कमाल करते हैं। मैं होने नहीं दूंगी, मैं मेक श्योर अबीर को मिलना नहीं दूंगी। विलन लग रही है, डायन लग रही है चाची साहब। आई एम रियली सॉरी टू से, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह उसने गुस्सा होना जायज़ है, आई एम नॉट डिसएग्री टू दैट, बट ये बात कि माँ बेट तुम कुछ में चलो क्यों नहीं कर सकते? अगर वाकई विश्वास करते हो, सम्मान करते हो, आपको ये इसलिए उसने अपने अबीर से दामन छूट रहा था। वो वाकई अबीर कितना बदल चुका है, मेरे लिए सब कुछ करना चाहता है, जो यही हो रहा है। वो इसमें फंस रही है, अबीर से भी प्यार करती है और फैमिली परिवार से भी प्यार करती है। अब परिवार अगेंस्ट है क्योंकि अबीर का हरकतें भी है, लेकिन उस गलती में सिर्फ अबीर का ही सिर्फ गलती नहीं थी, तीनों की गलती थी, लेकिन उसमें अबीर का ज़्यादा था। ये क्या है? राशन बाड़ी चन्नाबे जिस तरह वो एक हो रहे हैं, एक करना चाह रहे हैं। अभी उसको पता चल गया कि अबीरा क्यों ऐसे कह रही थी अरमान, और जिस तरह साथ दूंगी तो उसके एक करने के लिए उसको दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो ये है बस, चाची सासू ने मैं एक नहीं करने दूंगी। तुम होते कौन है भाई? तुम वाकई चाहते हो तो थोड़ा समझ लो, अभी से बात करो सबके सामने क्या हो। जैसे ये लोगों गलती नहीं की थी। चाची साहब जब सब ऑफले जहाँ सब साथ देना था पर नहीं कर रही थी, जब अब जा रहे थे घर छोड़ के अपनी दादी साहब के पास, सिर्फ अबीरा अब परिवार के रहना तो अरमान। ऐसे में ये लोग पौधार के बीच में क्यों जा रहे हैं? जाना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, इनको कोई फर्ज नहीं है। और विद्या साहब भी कमाल की बात है, किसी ने कहा कि आपकी बहू की वजह से। रियली? चाचा साहब का दिमाग खराब हो गया क्या? जब अबीरा जेल थी उसको नकारने के लिए उसको गलत नहीं थी तो वो एक नंबर खड़े थे, फिर हो क्या है? इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, फिर डायरेक्टली नहीं। फिर उसके बाद एकदम से फिर अबीरा क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये तो बात करें। कुछ सुनना नहीं है, बस भर के एटीट्यूड दिखाना है चाची साहब को। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल आपका कहना सही है सुचि जी, चाची सा को लेके, क्योंकि चाची सा ने जिस तरह से रंग बदला है अबीरा के प्रति, ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही है जो कभी अबीरा के साथ होती थी। अभी कुछ ही दिनों की तो बात है, अभी तो वो लड़ रही थी अबीरा के लिए, आज कियारा अबीरा के लिए बोल रही तो चाची सा को अंदर से आग लग रही है और कैसे दुश्मन बनी हुई है कि मैं तुम्हारा प्लान फेल करूंगी। बिल्कुल सही कहा, चाची सा के लिए गुस्सा ही आ रहा है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नम जी, सोच रही मैं क्योंकि सास सीजन 2 ने ठीक नहीं किया है। मैं पहले से बोल रही हूँ, कितना वो छुपाएगा उतना ही गलत किया। आज जब पता चल गया था, सुना दिया था, जो जानबूझकर, अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी और का नहीं। ये कौन होती है यार? मिहिर कभी भी नहीं हो सकता तुलसी के अलावा। नैना उनके पास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत गलत जा रही है। हेमंत को पता चल गया है कि कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में लीप आने के चक्कर में ये लोग कहानी घुमा दिया था। अभी शादी हो रही है, अपनी नसीब का करना है, अपनी वही फायदा उठाया है ये रणविजय। मुझे कोई गम नहीं है, उसको जूते ही मिलना चाहिए अभी उसको। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर दो चार चांटे उसको मुंह लगाती। ऐसे भी क्या है, कुछ लोगों को समझाने के समझ सकता है, जिस लोगों को सुनने के समझ सकते हैं, कुछ लोगों
भर भर के मिलने के बाद ही समझ सकते हैं, तो यही सही। अभी परी को भर भर के मिलना चाहिए, कोई पछतावा नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है मुझे ये बोलने में कि ये इतने और नोएना को तो भर भर के मिलेगी। बेशर्म औरत है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे कोई काम नहीं, अगर इनके जैसे लोग ऐसे शब्द उपयोग करें तो कोई बात नहीं। ये लोग क्योंकि क्या है, उसको मिलेगा। मिहिर और नैना ने मिलके तुलसी के बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जो दूसरों को आबाद करने वाले हैं ना, वो कभी भी बर्बाद नहीं हो सकते। और तुलसी मिहिर और मिहिर तुलसी हमेशा रहेंगे। और जिस तरह वो उसको हो गया, वो अभी अपने बिना चप्पल पहन अपने चली गई। शी वॉकड आउट। मुझे लगता है ये क्या हुआ होगा ऐसे सुनने में, और अंगद ने तुलसी को लेके ले आया होगा अपने घर को। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक न दिन होना ही था। लेकिन तुलसी कैसे माफ कर पाएगी? नैना को 2-4 थप्पड़ तो मारना चाहिए। देखो, जानबूझकर एक्टिंग। अभी देखते हैं परी का बेहाल कैसा होता है, और दक्षा चाची गायत्री चाची के साथ क्या करेगी। अभी देखने की देर है, देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा कि परी के लिए हमदर्दी नहीं आती है। परी ने वैसे तो कुएं में छलांग लगाई है, मैंने भी अपने वीडियो में भी कहा है, और बट ऐसा लग नहीं रहा कि इसके लिए कोई हमदर्दी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ही कहा है कि भर भर के इसको कर्मा मिले, क्योंकि कर्मा मिलने ही चाहिए, क्योंकि इसने ना सिर्फ तुलसी की बल्कि मिहिर की भी बहुत बेइज्जती की है, और साथ में पूरे वीरानी खानदान की, कि ये खानदान परी जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। सो परी को तो मिलेगा ही। बाकी नोएना के लिए आपने जो कहा परफेक्ट कहा है, उसको भी बहुत जल्दी उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। बढ़िया रिव्यू सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.